मेहरबान अजनबी सितारा रिया एक नौजवान लड़की थी जो हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर में रहती थी। वो किताबें पढ़ना पसंद करती थी और किसी दिन मुसन्निफ बनने का ख्वाब देखती थी। इसके पास एक बड़ा तख़य्युल और बहुत ज्यादा तख्लीकी सलाहियत थी, लेकिन वो खुद को तन्हा और गैर महफूज भी महसूस करती थी। वो अक्सर ख्वाहिश करती थी कि इसके पास कोई है जिससे बात करे और अपने ख्यालात का इजहार करे। एक दिन जब वो स्कूल से घर जा रही थी तो उसने फुटपाथ पर एक आदमी को बैठा देखा। वो गंदा और थका हुआ नजर आ रहा था और उसके पास कार्डबोर्ड का निशान था जिस पर लिखा था, बराह करम मेरी मदद करें। रिया को इस पर अफसोस हुआ, लेकिन वो खौफजदा भी। वो नहीं जानती थी कि वो खतरनाक है या नहीं। इसने उसे नजरअंदाज करने और इसके पास से चलने का फैसला किया। लेकिन जब वो चल रही थी, उसने इसे ये कहते हुए सुना, माफ कीजिएगा, मास। क्या आप कुछ पैसे बचा सकते हैं? मैं भूखा और बेघर हूँ। रिया ने रुककर उसे देखा। इसका चेहरा नरम और नरम आवाज था। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, बराह करम मुझसे मत डरो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूँ। मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ मदद की जरूरत है। रिया को उसके बारे में तजस्सुस महसूस हुआ। वो हैरान थी कि वो ऐसी हालत में कैसे खत्म हो गया। इसने उससे उसका नाम पूछा और वो कहाँ से आया है। इसने उसे अपना नाम राजू बताया और वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ शहर में रहता था। लेकिन एक दिन उसकी बीवी ने उसे दूसरे आदमी के लिए छोड़ दिया और उनके तमाम पैसे और सामान अपने साथ ले गए। इसने अपनी मुलाजमत और अपना घर खो दिया और उसके पास कोई नहीं था कि वो उसकी तरफ रुजू करे। रिया को उसके लिए दिख हुआ। वो भान प गई कि वो पैसे नहीं मांग रहा था लालच या सुस्ती से, लेकिन बाहर मायूसी और नाउम्मीदी। वो दूसरे तरीके से उसकी मदद करने का फैसला किया। इसने इससे अपना लंच बॉक्स निकाला, बैग और उसे खोला। इसने दिया उसे कुछ रोटी, पनीर, फल और पानी जिसके लिए वो लाई थी। खुद राजू हैरान था और इसकी सखावत का शुक्रगुजार था। इसने इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा, आप बहुत मेहरबान हैं, मास। आपने आज मुझे पैसे से ज्यादा दिया है। आपने मुझे उम्मीद दी है। इसने इससे पूछा कि क्या वो कुछ देर इसके साथ बैठकर बात करना चाहती है। रिया मान गई और फुटपाथ पर उसके पास बैठ गई। वो अपनी जिंदगियों, अपने ख्वाबों, अपने खौफ, अपनी खुशियों, अपने गमों के बारे में बात करने लगे। इन्हें मालूम हुआ कि उनके मुख्तलिफ पस मंजर और हालात के बावजूद उन में बहुत सी चीजें मुश्तरक हैं। वो एक दूसरे के लतीफों पर हंसते थे, एक दूसरे के दिल दर्द को तसल्ली देते थे, एक दूसरे की उम्मीदों का हौसला बढ़ाते थे। वो दोस्त बन गए। इस दिन ने रिया और राजू के दरमियान एक नई दोस्ती का आगाज किया। वो हर रोज स्कूल के बाद फुटपाथ पर उसी जगह मिलते थे। इन्होंने अपनी कहानियां, अपने एहसासात, अपने ख्यालात, अपने राज बताए। इन्होंने अपने मसाइल में एक दूसरे की मदद की। इन्होंने अपने मकासद में एक दूसरे का साथ दिया। इन्होंने एक दूसरे की कामयाबियों का जश्न मनाया। वो मेहरबान हो गए। एक दिन राजू ने रिया को बताया कि उसे एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर पर डिलीवरी बॉय के तौर पर नौकरी मिल गई है। इसने कहा कि वो इस पनाहगाह से निकलने जा रहा है जहां वो रह रहा था और करीब ही एक अपार्टमेंट किराया पर लेने जा रहा था। इन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों के साथ दोबारा मिलने के लिए काफी रकम बचाने जा रहे हैं जो अपनी साबिका बीवी के साथ दूसरे शहर में रह रहे थे। इसने कहा कि वो ये सब रिया का मकरूज है। रिया इस के लिए खुश थी। इन्होंने उसे इसकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इसने कहा कि वो इससे प्यार करती है। इन्होंने एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया। वो खुश हो गए। खत्म शद। मुझे उम्मीद है कि आपको एहसान के बारे में मेरी कहानी पसंद आई होगी।